माय डियर, जिस तरह से हम लोग ईश्वर में मान्यता रखते हैं उसी तरह कागज के टुकड़े में भी मान्यता रखते हैं कि ये पैसा है। माय डियर, पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा है, लेकिन उसकी मान्यता हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, इस संसार में सभी लोग करते हैं। इसी वजह से पैसा इतना इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। पैसा ऐसी चीज है जिसको इंसानों ने बनाया और इंसान उसी का गुलाम हो गया। माय डियर, आप जानते हैं कि पैसा हम लोगों के जीवन में आज कितना इंपॉर्टेंस रखता है। आज अगर पैसा आपके पास नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो पूरी दुनिया आप झुका सकते हैं। माय डियर, पैसे में बड़ा पावर है। पैसे की पावर आप अपनी जहां पर आप हैं वहां पर आप महसूस कर सकते हैं कि आज के टाइम पर दुनिया में पैसा कितना इंपॉर्टेंट है। माय डियर, ये पैसा कैसे हम लोगों के जीवन में इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे द हिस्ट्री ऑफ मनी, पैसे का इतिहास। पैसा कैसे हम लोगों के जीवन में आया और इतनी इंपॉर्टेंस ले गया। माय डियर, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सभी इंसान शुरुआत में कहां रहते थे? जंगलों में रहते थे। जैसे एक जानवर रहता है वैसे हम भी रहते थे। जैसे एक जानवर शिकार करके अपना पेट भरता है वैसे हम भी शिकार करके अपना पेट भरते थे। लेकिन सवाल यह था कि डेली शिकार मिलता नहीं था। हां, क्योंकि आप जानते हैं कि इंसान की दौड़ एक सीमित है, लेकिन जानवरों की दौड़ इंसान से ज्यादा है। तो इंसान धोखे से शिकार करता था। जरूरी नहीं कि उसको डेली शिकार मिले। जिस दिन शिकार मिलता उस दिन पार्टी, और जिस दिन शिकार नहीं मिला उस दिन सभी लोग भूखे। माय डियर, कभी कभी तो ऐसा होता था कि कई कई दिन इंसान भूखा रहता था क्योंकि उसको शिकार नहीं मिलता था। तो उसने वनस्पतियां खाना स्टार्ट किया, उसने बहुत सारी चीजें खानी स्टार्ट की। इसीलिए तो इंसान सर्वाहारी है, वो सब कुछ खाता है। माय डियर, उसके बाद भी इंसान को चैन नहीं पड़ा, उसके बाद भी इंसान की भूख नहीं मिटी। तो इंसानों ने क्या किया? एक कबीले होते थे उस वक्त, एक कबीला दूसरे कबीले के पास गया जो आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हुआ करते थे। लेकिन जब भूख इतनी कमाल की अंदर से जगी हुई है, वो भूख ने ना उन लोगों की लड़ाई को आपस में ट्रेड करना सिखा दिया। किस तरह कि भाई आप मुझसे मेरे पास जो है वो लीजिए और मुझे मांस या फिर जो आपके पास खाने का है वो दीजिए, क्योंकि हम भूखे हैं। आपस में एक कबीला दूसरे कबीले से ट्रेड करने लगा, एक दूसरे से विनिमय करने लगा। इस तरह से स्टार्ट हुआ ट्रेड करना इतिहास में। माय डियर, उसके बाद क्या हुआ? ट्रेड करने के बाद अब ट्रेड में ये प्रॉब्लम आने लगी क्या कि सपोज करिए इनके पास जो है वो इन्हें जरूरत नहीं है, लेकिन इनके पास जो है वो इनको जरूरत है। इस तरह ट्रेड तो ब्लॉक होने लगा कि भाई मैं नहीं दूंगा आपको क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए। ये कह रहे हैं मुझे ये चाहिए, ये ले लो मेरा, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं चाहिए। तो माय डियर, इसमें ट्रेड ब्लॉक होने लगा। तो लोगों ने क्या किया? लोगों के पास जो इंपॉर्टेंट था, जो उनके पास लगता था ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है मेरे लिए, मैं इसको किसी को नहीं दूंगा, लोगों ने वो देना स्टार्ट किया कि भाई तू ये ले ले, लेकिन मुझे जो तेरे पास है वो दे दे। इस तरह से धीरे धीरे पैसे के रूप में लोगों के इंपॉर्टेंट सामान आने लगे। माय डियर, जो लोगों के लिए सबसे कीमती होता था, जो लोगों को आकर्षित करता था अपनी ओर, लोग उसको पैसा बना लिया, पैसे की तरह यूज करने लगे कि भाई मैं ये आपको देता हूं और आप मुझे क्या दीजिए, आपके पास जो है वो आप मुझे दीजिए। तो धीरे धीरे पैसा इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन वो पैसे का शक्ल दूसरा था। फिर कुछ टाइम के बाद कौड़ियां आ गई। माय डियर, लोग कहते नहीं, आज भी होता है कि कौड़ियों के दाम, है ना, ऐसी कहावतें कई सारी हैं। तो क्या वो फिर कुछ टाइम के बाद कौड़ियां आ गई, जो कौड़ी गिनती के हिसाब से कौन कितनी कौड़ी का है ये एक मानक था। कौड़ी कुछ नहीं थी, पैसा नहीं था, लेकिन सिर्फ एक मानक था कि आप किसी को दोगे तो उतनी वैल्यू की चीज आपको मिल जाएगी। तो यहां पर ये क्या बन गया? कौड़ी बन गई पैसा। और कुछ टाइम के बाद कौड़ी भी फेड हो गई और उसके बाद आए सोने के सिक्के। फिर सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, ब्रोंज के सिक्के चलने लगे। जैसा आप काम करेंगे, जैसा आप लोगों के लिए सामान देंगे लोगों को, वैसे ही आपको मिलते थे सोने के सिक्के। लेकिन इनका संग्रह करना बड़ा प्रॉब्लम होता था। सपोज करिए किसी को समुद्र के माध्यम से पैसों को ले जाना है, तो सोने के सिक्के हैं,
ये सोने के सिक्के चूंकि भारी मात्रा में है तो डूबने का डर होता था, चोरी का डर होता था और अक्सर जब समुद्री तूफान आता तो भारी नाव डूब जाती थी। इस तरह से सोने के सिक्कों को कैरी करना टफ था। इन सिक्कों के साथ एक प्रॉब्लम और थी कि अलग अलग कबीले जो धीरे धीरे राज्य बन गए थे, अलग अलग राज्य में अलग अलग सिक्के चलते थे। अब अगर इसको इंटरनेशनल ट्रेड से जोड़ा जाता, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर ट्रेड करना हो तो इन सिक्कों में यह प्रॉब्लम आती थी कौन सिक्का कितनी वैल्यू का किस राज्य में है, क्योंकि अलग अलग राज्य में सिक्का अलग अलग वैल्यू रखता था। यह प्रॉब्लम आई तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए धीरे से मार्केट में आई क्या, कागज की नोट। उस वक्त नोट पर सिर्फ इतना लिखा होता था कि मैं आपका कर्जदार हूं। हां, बस इतना लिखा होता था कि मैं आपका कर्जदार हूं और लोग इससे सामान का विनिमय करने लगे, लोग इस कागज की नोट से ट्रेड करने लगे। शुरुआत में ट्रेड नहीं हो रहा था, शुरुआत में लोग इस पर बिलीफ नहीं कर रहे थे, लेकिन कुछ दिन बाद जब लोगों को लगा इसको कैरी करना आसान है तो लोगों ने कागज की नोट से विनिमय करना स्टार्ट कर दिया, कागज की नोट से ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। माय डियर, उस वक्त कई लोग आए सामने जिन्होंने कहा कि अगर आपके पास सोने के सिक्के हैं वो मुझे दीजिए, मैं आपको कागज की नोट दूंगा जिस पर लिखा होगा कि मैं आपका कर्जदार हूं। उस वक्त वो लोग बन गए बैंक और उनके पास फुल ऑफर था, वो जितनी चाहें उतनी नोट छाप सकते थे। आप जानते हैं जब मार्केट में नोट ज्यादा आ जाती है, मतलब मार्केट में दुनिया में पैसा जब ज्यादा आता है तो महंगाई बढ़ जाती है। और वही हुआ जब बैंकों के पास फुल ऑफर था कि कितनी भी नोट छाप लीजिए। जो प्रिंटिंग प्रेस आज हैं, उस वक्त प्रिंटिंग प्रेस बैंक हुआ करते थे। जितने भी प्रिंटिंग प्रेस थे वो बैंक बन गए, तो मार्केट में बहुत सारा पैसा आ गया, तो महंगाई बढ़ गई। जब महंगाई बढ़ी तब लोगों को समझ में आया कि ऐसा है कि जो सिक्के हमने बैंक में जमा किए थे वो सिक्के अब मुझे वापस चाहिए, नोट लीजिए, क्योंकि नोट की वैल्यू कम हो गई। जैसे आज रुपए का वैल्यू कम होता है, डॉलर का वैल्यू बढ़ता है, सिमिलरली यही हुआ। नोट का वैल्यू कम हो गया, सिक्के की वैल्यू बढ़ गई। लोगों ने फिर से बैंक के पास गए, कहा कि भाई मुझे मेरे सिक्के वापस करिए, नोट लीजिए। अब बैंक तो खाली, क्योंकि उसने क्या किया, सोने के सिक्कों को नोट में कन्वर्ट करके उसने सोने के सिक्कों को क्या किया, पिघला के उसने फिर से सोना बना के, आभूषण बना के वो बेचने लगे थे। माय डियर, फिर लोगों का बैंक पर से भरोसा उठ गया, लोगों ने बैंक पर ध्यान देना बंद कर दिया, अपने पैसों को जमीन में गाड़ना स्टार्ट किया। आप जानते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि आपने कई बार न्यूज पर सुना होगा कि वहां पर राज्य में इतना पैसा, मतलब किसी का महल था, उसमें नीचे इतना खजाना दबा हुआ है, तो उस वक्त लोगों ने खजाने को दबाना स्टार्ट कर दिया, अपने सिक्कों को दबाना स्टार्ट कर दिया। उनके पास सिक्के हुआ करते थे तो बैंकों पर से विश्वास उठ गया। लेकिन फिर क्या हुआ, ये बैंकों पर से जब विश्वास उठा, लेकिन कुछ दिन बाद बैंकों ने कहा कि इस वजह से मंदी आई क्योंकि हमारे पास सिक्के कम थे और हमने नोट ज्यादा छाप दिए। अब हम क्या करेंगे, जितने हमारे पास सिक्के होंगे, मींस जितना हमारे पास सोना होगा, उतने ही नोट छापेंगे। माय डियर, बैंकों का ये आइडिया काम कर गया। हां, जितने उसके पास सिक्के होंगे वो उतनी ही नोट बनाएगी। और आज भी आप जानते हैं कि बैंकों के पास, रिजर्व बैंक के पास जितना सोना होता है वो उतनी ही नोट छापती है, जिसकी वजह से मंदी नहीं आती है मार्केट में। और माय डियर, इनके साथ भी आज प्रॉब्लम है कि इनको अगर किसी को भेजना हो तो बड़ा टफ होता है। या तो बैंक के माध्यम से आप भेज सकते हैं या फिर आप खुद पैसा लेकर जाएं किसी को देने में। लेकिन आज जानते हैं 5G की दुनिया है, बड़ी स्पीड में दुनिया भाग रही है, तो आज पैसा फिर चेंज हो रहा है, पैसा फिर शिफ्ट हो रहा है। अब कागज से पैसा शिफ्ट होकर सिर्फ एक डिजिटल नंबर बन रहा है पैसा। आप जानते हैं इंट्रोड्यूस हुई 2009 में बिटकॉइन। ये एक डिजिटल मनी है, ना ये नोट है ना ये सिक्का है, सिर्फ एक डिजिटल नंबर है। 2009 में इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ माय डियर $0 थी। 2011 में इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ $1 थी और आज इसकी वैल्यू लगातार बढ़ रही है। माय डियर, भारत सरकार ने अपना डिजिटल रुपीस भी लॉन्च किया है। अब पैसा सिर्फ क्या है, एक डिजिटल नंबर है जिसके माध्यम से आप किसी को ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करके आप जो चाहें वो ले सकते हैं। सिर्फ एक डिजिटल नंबर, पैसा सिर्फ एक डिजिटल नंबर। यस माय डियर, यस, पैसा सिर्फ और सिर्फ
आज डिजिटल नंबर बचा है और कुछ नहीं। आपके बैंक अकाउंट में क्या होता है? आपके बैंक अकाउंट में कुछ नंबर्स होते हैं। अगर आपको किसी को पैसा ट्रांसफर करना हो तो आप पैसा ट्रांसफर नहीं करते हो, आप कुछ नंबर्स ट्रांसफर करते हो, और जितने नंबर्स आप ट्रांसफर करते हो उतने नंबर आपके बैंक अकाउंट में कम हो जाते हैं। तो आज पैसा सिर्फ और सिर्फ डिजिटल नंबर है। तो माय डियर, इन नंबरों की गुलामी क्यों? माय डियर, ज्यादातर लोग आज पैसों के गुलाम होते जा रहे हैं, और मेरा मानना है कि जो पैसों की गुलामी नहीं करता है, पैसा उसका गुलाम होता है। अगर आज आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं तो पैसा आपका गुलाम होता है। अगर आप सच में दिल से लोगों के सेवा करने के लिए आप बिजनेस करते हैं तो पैसा आपका गुलाम होता है। और हर एक बिजनेसमैन जो आज सक्सेसफुल है उसके लिए पैसा सेकेंडरी हमेशा रहा है, प्राइमरी उसकी सर्विस, उसका प्रोडक्ट रहा है। तो माय डियर, अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने जीवन में अमीर इंसान बने और ढेर सारा पैसा कमाएं, तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी जो होना चाहिए वो लोगों की सेवा, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, इंसानियत के लिए काम करना चाहिए। आपको पैसा आपके पीछे पीछे भागेगा, मेरी गारंटी 1000%। तो माय डियर, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो सो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच। जय हिंद।